सुप्रभात। फनाफिल मुरीद, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। फनाफिल मुरीद, जब तन्मयता की अवस्था परिपक्व हो जाती है, जिसमें हम सब गुरुदेव की याद में लगे रहें और गुरुदेव को भी हमारा ध्यान हर समय रहे, तो एक प्रकार से हमारे गुरुदेव में लय होने की अवस्था आ जाती है। इसमें हम अपने आप को तो भूल जाते हैं और गुरुदेव का अस्तित्व ही हमें याद रहता है। या यूँ कहिए कि गुरुदेव हैं और हम नहीं। हमारे शरीर, रंग, रूप सब गुरु रूप हैं, हम हैं ही नहीं। सूफी संत अपनी भाषा में इसे फनाफिल शेख कहते हैं। गुरु में लय की यही अवस्था है, शब्दों का केवल अंतर है। ये बहुत ऊंची अवस्था है, जिसे मिल जाए उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। विशेष परिस्थितियों में गुरु भी अपने शिष्यों में लय हो जाते हैं। ये स्थिति करोड़ों अरबों में कहीं एक को ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। ऐसे शिष्य असाधारण संस्कार वाले, या यूँ कहिए कि इस आध्यात्म के कार्य के लिए ही सृष्टा के आदेश से अवतरित होते हैं। ऐसे शिष्य तो आरंभ से ही, यानी बचपन से ही अनोखी छटा वाले होते हैं और भगवान नाम का प्रचार भी उनके द्वारा बहुत अधिक होता है। सूफी संतों में ऐसे महापुरुष को मुराद अर्थात संपूर्ण गुरुमुख कहते हैं, जबकि अन्य साधारण शिष्य मुरीद कहलाते हैं। तो यहाँ शेख यानी गुरु फनाफिल मुरीद अर्थात शिष्य में लय हो जाते हैं। यहाँ गुरु फनाफिल मुरीद अर्थात शिष्य में लय हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव श्रीमान लालाजी महाराज की यही स्थिति थी, अर्थात उनके गुरुदेव उनमें लय हुए थे। तो किसी भी सम्राट देश की राजकुमारी ने अपने मन में निश्चय किया कि जो मनुष्य मुझे दौड़ प्रतियोगिता में हरा देगा अथवा छू लेगा, उसी पुरुष को स्वयंवर में वरण करूँ। इस प्रकार की घोषणा उसके राज्य में कर दी गई। प्रतियोगिता के लिए समय, स्थान व दूरी तय कर दी गई। समयानुसार प्रतियोगिता के लिए तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई। राजकुमारी भी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अपने वस्त्र आदि पहनकर तैयार हो गई। तो राजकुमारी ने अपने वस्त्र में कुछ मात्रा में हीरे, जवाहरात व मोती छिपा कर रख ली। जब प्रतियोगिता निर्धारित समय पर आरंभ हुई, उस समय प्रतियोगिता में शामिल होने वालों की संख्या काफ़ी थी। तो राजकुमारी की प्रतियोगिता में रफ्तार कोई तेज नहीं थी, बल्कि राजकुमारी की दौड़ इस ढंग की थी कि उसके वस्त्र में से थोड़ी थोड़ी दूर पर हीरे, जवाहरात, मोती छिटक छिटक कर जमीन पर गिर रहे थे। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले लोग हीरे, जवाहरात और मोती के प्रति विशेष आकर्षित होकर उसे इकट्ठा करने के चक्कर में पड़कर लोभ के वशीभूत हो गए, जिसके कारण राजकुमारी को प्रतियोगिता में ना कोई हरा सका, ना छू ही पाया और प्रतियोगिता में राजकुमारी विजय हुई। तो प्रतियोगिता में शामिल होने वाले लोगों की धारणा बन गई कि जब चाहेंगे राजकुमारी को छू लेंगे। पहले जो उपलब्ध हो रहा है उसे इकट्ठा कर लिया जाए, जिसके कारण लोभ लालच वश लोग प्रसन्न मुद्रा में थे। अंततः राजकुमारी को कोई वरण न कर सका। इसी प्रकार मनुष्य प्राय सोचता ही रहता है कि पहले कुछ संग्रह कर लिया जाए। भगत प्राप्ति तो बात की चीज़ है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन का अमूल्य समय सोचते सोचते ही गंवा देता है। तो इस प्रकार यदि प्रतियोगिता में शामिल होने वालों में से यदि कोई राजकुमारी को छू लेता, तो हीरे, जवाहरात, मोती आदि के साथ राजकुमारी का भी मालिक स्वयं हो जाता। परंतु लोभ लालच के कारण मनुष्य
वास्तविक तथ्य से परे होकर स्वार्थ के सामने खुदा को भी बुला देता है, परमार्थ को भी बुला देता है। जो लोग संसार की संपदा पाने के लिए दूसरे के अधिकार को हड़पने को तैयार बैठे हैं, दूसरों की आवश्यकताओं को छीनकर जो अपनी तिजोरी में बंद कर रहे हैं, दुनियावी हिसाब से भले ही बुद्धिमान कहे जाएं क्योंकि वे अमीर हो गए, असल में तो वो सबसे बड़े मंदबुद्धि माने गए। वास्तव में धन संग्रह के चक्कर में लोग लोभ लालच का परित्याग नहीं कर पाते। यद्यपि लोभ लालच का परित्याग करना कहना तो आसान है, परंतु परित्याग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो लोभ लालच में लोगों को लोक और परलोक दोनों से हाथ धोना पड़ता है। हमारी दुनिया संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने में जुटी हुई है, परंतु संसार के पदार्थों को देने वाले मालिक की तरफ किसी की नज़र नहीं। जब मनुष्य लोभ लालच के फंदे में पड़ जाता है तो स्वार्थ के सामने दिल की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। फिर पुरुष अर्थ का दास हो जाता है, अर्थ पुरुष का दास नहीं होता है। तो दुनिया का कोई लोभ लालच इतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाना चाहिए कि उसके सामने परमात्मा भी फीका लगने लगे। मनुष्य अपने कुटुंब का विस्तार करने के लिए ही अनेक प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है। तो बड़ी कठिनाई सहकर धन संचय करता है। समय पूरा होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होकर वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले सत्कर्मों को करने का प्रयत्न करे। तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूर्ण नहीं होती। इसी के कारण मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। आनंद ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त तृष्णापूर्ण चेष्टाओं की निवृत्ति में ही उसके प्रकाशित होने का स्थान है। जैसे अज्ञानी पुरुष जल में उत्पन्न तिनके और सेवार से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा यानी बालू में जल के आभास की ओर दौड़ता है, वैसे अपनी आत्मा से भिन्न भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की तरफ दौड़ता है। तो मनुष्य सर्वदा शारीरिक एवं मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। ये मनुष्य शरीर मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन व भोग प्राप्त भी कर लिए तो क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के बस में रहने वाले धनिकों का सब पर संदेह बना रहता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और भ्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि समय की प्रतीक्षा लोगों को करनी पड़ती है। अतः गृहस्थ धर्म के अनुसार सभी कार्य संपन्न करते हुए भगवान की तरफ उन्मुख होकर उन्हें अपना सभी भार सौंप दें। तो संत महात्माओं की सेवा से भी उदासीन नहीं रहना चाहिए। गृहस्थ साधकों को भीतर से विरक्त रहते हुए बाहर से आम आदमी के समान लोक व्यवहार में अनुरक्त आम आदमी जैसा व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थ साधक को अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। जहाँ संतोष है वहीं सुख निवास करता है। तो ये जो फनाफुल मुरीद वाली स्थिति है वो अब स्पष्ट है कि सूफी संत अपनी भाषा में फनाफिल से किसे कहते हैं। हमारे शरीर रंग रूप सब गुरु रूप हैं, हमें ही नहीं। सूफी संत अपनी भाषा में से फनाफिल से कहते हैं।
ये बहुत ऊँची अवस्था है।